श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान श्री राम की सर्वव्यापकता के विषय में एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से भरे दरबार में प्रश्न किया। बीरबल अक्सर जहांपना के सामने अपने भगवान की प्रशंसा किया करते थे। तो अकबर ने कहा, बीरबल एक बात ये बताओ, तुम जिस अपने ईश्वर की दिन रात चर्चा करते हो और हमसे कहते हो वो महान है, तो हमें ये बतलाओ कि तुम्हारा ईश्वर रहता कहाँ है, मिलता कैसे है, करता क्या है। बादशाह सलामत ने 3 प्रश्न किए तो बीरबल चुप हो गए। बोले, महाराजा धीराज, इसका उत्तर मैं आज के 7वें दिन दूंगा। बीरबल घर आए, दुखी बहुत हुए, प्रश्न का उत्तर उन्हें आ नहीं रहा था। लगातार 6 दिनों तक परेशान रहे, खाना पीना त्याग दिया। छोटा सा घर में एक उनके बालक था जिससे बीरबल स्नेह बहुत करते थे, प्रेम बहुत करते थे। गोद में आके बैठा, बोला, पिताजी बताइए, आज 5वां दिन है, आपने कुछ खाया पिया नहीं, कारण क्या है? आप दुखी लग रहे हैं, हमें बताने की कृपा करें। तो बीरबल ने कहा, बेटा, बादशाह सलामत ने आज के 5 दिन पूर्व हमसे कुछ प्रश्न किए, कल हमको दरबार में उसका उत्तर देना है, लेकिन आज तक मैं उन प्रश्नों का उत्तर समझ नहीं सका। तो उस बच्चे ने कहा, हमें बताइए, मैं भी सुनूं। तो बीरबल ने सोचा, ये बच्चा उन प्रश्नों का क्या समाधान करेगा, लेकिन बच्चे की हठ जब बढ़ी तो बीरबल ने कहा, बादशाह ने प्रश्न किया है कि तुम्हारा ईश्वर रहता कहाँ है, मिलता कैसे है, करता क्या है। तो बच्चा हंस के बोला कि हम आपके बालक हैं, आप थोड़ी सी बात के लिए परेशान हो। अरे, इस प्रश्न का उत्तर तो हम दे देंगे। बीरबल ने कहा, बता बेटा। बोले, ऐसे थोड़ा बताऊंगा, ले चलिए हमें दरबार में, वहीं बताऊंगा। 7वें दिन बीरबल उस बच्चे को लेकर जब दरबार में पहुंचे, अकबर ने कहा, बीरबल, आज तो वो दिन है जो तुमने हमें प्रश्न का उत्तर देने के लिए रखा था, बोलो, आज उत्तर दोगे? तो बीरबल ने कहा, जहांपना, आपके प्रश्नों का उत्तर ही मेरा बालक देगा। तो अकबर ने पूछा, बेटा, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो बताओ, ईश्वर रहता कहाँ है, मिलता कैसे, करता क्या है। तो बच्चा हंसने लगा। अकबर ने कहा, हंसते क्यों हो बेटा, उत्तर दो। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आप हमारे भारतवर्ष में नए नए आए हो, यहाँ की संस्कृति का आपको ज्ञान नहीं है। अरे, आपके घर कोई आए तो पहले उसे बैठने के लिए कहना चाहिए, कुछ जलपान करना चाहिए, तब प्रश्न करना चाहिए। आपने तो सीधे प्रश्न करना शुरू कर दिया। अकबर झेप गए। उन्होंने आसन मंगवाया, बच्चे को बिठाया। जब बच्चा बैठ गया तो बोले, बोलो, क्या खाओगे? तो बच्चे ने कहा, बालक हो इसलिए दूध पीऊंगा। आदेश हुआ, चांदी के कटोरे में मिश्री मिला हुआ दूध आया बच्चे के पास। बच्चे ने बाएं हाथ में कटोरा रखा, दाहिने हाथ की उंगली से उस दूध को चलाने लगा। बादशाह सलामत ने कहा, दूध क्यों चला रहे हो बेटे, पीते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा, मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूं। तो बादशाह ने कहा, मक्खन ऐसे थोड़ा मिलेगा। अरे, पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, फिर उसमें थोड़ी दही पड़ेगी, वो जमेगी, फिर मथानी से मथा जाएगा, तब तो मक्खन निकलेगा। तो बच्चे ने कहा, बादशाह सलामत, जिस प्रकार इस दूध में मक्खन है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसी प्रकार संसार में मेरा भगवान है, दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार इस दूध से मक्खन को प्राप्त करने के लिए गर्म करना पड़ेगा, दूध को शीतल करना पड़ेगा,
फिर जमाना पड़ेगा थोड़ी दही डाल के, फिर मथानी से मथना पड़ेगा तब मक्खन मिलेगा। उसी प्रकार हमारे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले ध्यान करना पड़ेगा, धारणा करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तब हमारा प्रभु दिखाई देगा, मिलेगा। बादशाह बड़े प्रसन्न हुए, बोले अच्छा 2 प्रश्नों का उत्तर तो बेटे तुमने दे दिए, अब तीसरे प्रश्न का उत्तर बताओ, तुम्हारा भगवान करता क्या है। उस बालक ने कहा एक बात ये बताइए आप कि आप ये प्रश्न हमें गुरु समझ के पूछ रहे हैं कि शिष्य मान के पूछ रहे हैं। बादशाह सलामत ने कहा जब पूछ रहा हूं तो तुम्हें गुरु मान के पूछ ला रहा हूं। तो बच्चा हंसने लगा, बोला कितना खराब जमाना आ गया है कि गुरु नीचे बैठा है, शिष्य ऊपर बैठा हुआ है। तो अकबर झेप गए, उन्होंने बच्चे को ऊपर बिठा दिया, स्वयं नीचे बैठ गए। बोले अब तो बताओ बेटा कि तुम्हारा भगवान क्या करता है। उस बालक ने हंस करके कहा बादशाह सलामत, हमारा भगवान ही करता है, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर बैठा देता है। ये हमारे परमात्मा का कार्य है। तुम हमारे परमात्मा के स्वरूप को क्या जान पाओगे। बादशाह सलामत ने कहा पुत्र, तेरे उस उत्तर से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, और बीरबल के साथ उस बच्चे को ढेर सारा इनाम दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। जो संपूर्ण जीवात्मा में परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करता है, जो नाना प्रकार की सृष्टि में अपने परमात्मा की क्रीड़ा का अनुभव करता है, तो संसार के प्रत्येक कार्य में अपने भगवान के, अपने प्रभु के पुरस्कार को स्वीकार करता है, अपने प्रभु के द्वारा ही सारे कार्य को किया हुआ मानता है, वो परमात्मा का पावन भक्त मृत्यु के अनंतर भगवान के परम धाम का अधिकारी बनता है। अतः प्रभु के चरणों में चिंतन करते हुए भगवान से कहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, जीवन भर पाप किया हमने, ना भजन तुम्हारी कर पाई, आँखों में आंसू धार लिए, रघुनंदन चरण शरण आई, अपराध क्षमा कर दो मेरा, हम शरण तुम्हारे आए हैं, हम शरण तुम्हारे आए हैं, देने को पास नहीं कुछ भी, आंसू की धारा लाए हैं, आंसू की धारा लाए। हे मेरे स्वामी, मेरे पाप का, मेरे ताप का विनाश करो, मेरे जीवन को पावन बनाओ, मैं आपके शरण शरण में प्रणाम करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।